How are you? I hope you will be fine at your home. Dear students, today we are going to start our new chapter number 7 at the second book, and now we are going to discuss about this chapter story. In previous online classes we have all to discuss about this introduction, and now we are going to start in our NCERT notebook. Now we are going to start the necklace. Matilda is invited to a grand party. ये जो आपका इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है आप उसको देखेंगे. मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी कि मटिल्डा को जो है एक विशाल जो है पार्टी के लिए आमंत्रित किया जाता है. सी हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो होती है बट नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए आभूषण नहीं होते. एंड सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, और इस प्रकार वो एक नेकलेस जो है उधार लेती है अपने दोस्त से. एंड लॉस इट, और उसको क्या कर देती है, गुम कर देती है. व्हाट हैपन्स देन, फिर क्या होता है वो आप इस स्टोरी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे. रीड एंड फाइंड आउट, जो क्वेश्चंस आपको इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं वो देखें आप. व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ मैम ल्यूशेल, मैम ल्यूशेल जो है वो किस प्रकार की जो है महिला थी वो बताना आपने. वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा उदास क्यों रहती थी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड, उसके पति जो हैं वो किस प्रकार के इंसान थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज़, वो उन सुंदर महिलाओं में से एक थी. बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो कि अपनी डेस्टिनी के ऊपर कहीं ना कहीं एक धब्बा यानी कि नज़र आने लग रही थी. धब्बा का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे कि मानो वो बड़ी सुंदर थी लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जन्म जो है वो एक गरीब परिवार में हो गया. इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, उसका जन्म किसमें हुआ, एक क्लर्क जो है परिवार में हुआ, लिपिक परिवार में हुआ. एंड सी हैड नो डाउरी, नहीं उनके पास यानी कि दहेज वगैरह था. नो होप्स, नहीं कोई आशाएं थी. एंड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग अननोन. एंड लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच या डिस्गनाइज्ड. अब उसकी केवल काया पलट करने का केवल एक ही जो है जरिया था वो क्या था, उसकी उम्मीद थी कि उसकी शादी किसी अमीर व्यक्ति से हो जाए. एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ ए बोर्ड एजुकेशन, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उसकी शादी भी जो है एक क्लर्क के साथ हुई जो कि कहाँ काम करते थे बेटा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर. सी वॉज सिंपल, वह साधारण थी. बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा क्या रहती है, दुखी रहती है. सी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो हमेशा दुखी, सफ़र का मतलब होता है दुखी रहना, प्रभावित होना. इंसेंटली का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली, लगातार. वो हमेशा इन चीज़ों से दुखी रहती थी. किन से, अमीरी से, ऐशो आराम से, कि उसके पास जो कुछ था वो उससे संतुष्ट नहीं थी. एंड इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है. सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो जिस अपार्टमेंट में रहती है उसकी गरीबी से दुखी. दी सेबी वॉल्स, वो जो मटमैली जो दीवारें थी उनसे दुखी. एंड द वॉन्स चेयर, और वो जो पुरानी जो कुर्सियाँ थी उनको देखकर. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, वो सारी चीज़ें उन्हें क्या करती है, टॉर्चर कर रही थी और कहीं ना कहीं उसको गुस्सा दिला रही थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, जैसे ही रात को वो रात के भोजन के लिए एक दूसरे के अपोजिट बैठे. Who uncovered the curtain with a delighted air and saying, "Oh, the good Catapotipie, I know nothing better than that." And she think of elegant dinner, कि आपने बड़ा ही शानदार जो है डिनर बनाया ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, और वो सोचती है कि शायद चांदी की जो प्लेटें हैं उनके अंदर उसको सर्व किया जाए. एंड सी थॉट ऑफ एक्साइट्स फूड सर्व्ड इन मार्वेलियस डिशेज, और उसके पास खाने में विभिन्न प्रकार के क्या हों, डिशेज हों. एंड सी हैड नाइदर फॉक्स नॉर ज्वेल्स, नहीं तो उसके पास फ्रॉक्स वगैरह थी, नहीं उसके पास आभूषण थे. नथिंग, कुछ भी नहीं था. एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और जबकि वो इन्हीं चीज़ों से क्या करती है, प्रेम करती है. सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी. ए स्कूलमेट, एक सहपाठी. एट द कॉन्वेंट,
कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, एंड शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, लेकिन वो कभी भी यात्रा यानी उसके घर नहीं आती जाती है। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्यों? क्योंकि जब वो उसके घर से वापस आती है तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है उसकी अमीरी को देखकर, उसके ऐशो आराम को देखकर। एंड शी वेप्ट फॉर होल डेज, और इस प्रकार वो पूरे दिन भर रोती रहती है, फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और अपने आप को जो है दुखी रखती है। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप। एक शाम जो है उसके पति जो हैं घर वापस लौटते हैं हाथों में एक बड़ा सा जो है एनवलप लेकर। हियर, यहाँ, ही सेड देयर इज़ समथिंग फॉर यू, और उसने कहा आइए यहाँ आपके लिए कुछ है। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश आवर टुडेज ऑनलाइन क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।